दंगल के दिग्गज की चलिए बात करते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, अमित शाह की रैली आज है। गृहमंत्री अमित शाह आज गरमाएंगे पश्चिमी की सियासत। रैली के बाद मुरादाबाद में बैठक भी करने वाले हैं अमित शाह। पहले दूसरे चरण की सीटों का जानेंगे हाल। करीब 300 नेताओं के साथ बैठक होगी। मुरादाबाद में बैठक से बढ़ेगी सियासी गर्मी। 2019 में मुरादाबाद सीट हार गई थी बीजेपी और आज मुरादाबाद में बैठक करने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएं, आज रैली भी करेंगे पश्चिम में। मुजफ्फरनगर में रैली है अमित शाह की और उनके साथ जयंत चौधरी भी मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो मुरादाबाद वो सीट जहां पिछली बार बीजेपी ये सीट हार गई थी और उन सीटों पर बीजेपी का फोकस भी है। आज अमित शाह यहां से क्या कुछ कहते हैं इस पर निगाह रहेगी। एक बैठक भी करने वाले हैं मुरादाबाद में, लेकिन सबसे पहले रैली को संबोधित करेंगे जहां जयंत चौधरी भी मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम की सियासत को गरमाएंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की बड़ी रैली है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली से यूपी में चुनावी बिगुल फूंका, तो अब पश्चिमी यूपी में प्रचार का मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज दोपहर करीब 12:30 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह दोपहर करीब 2:30 बजे मुरादाबाद जाएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 19 सीटों पर जीत मिली थी। और जेपी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जेपी, क्या माहौल वहां पर देख रहे हैं? कितने बजे पहुंचेंगे अमित शाह? देखिए, मैं अगर दिव्या बात करूं दीपाली, आपको बता दें कि करीब 3 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे मुरादाबाद। और मुरादाबाद देखिए काफी महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की बात की जाए तो देखिए बीजेपी यहां 2019 में पूरे मंडल की सीटें हार गई थी। और बीजेपी का जो फोकस है कहीं ना कहीं दीपाली, वो फोकस ये है कि जो हुई हारी हुई सीटें उन पर फतेह हासिल किया जाए। और इसलिए पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और कहीं ना कहीं चुनावी टिप्स दिए जाएंगे। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल और ये रामपुर, ये आसपास की सीटें 2019 में हार गई थी। हालांकि रामपुर देखिए उपचुनाव हुआ था तो वहां जीत गए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर किस तरह का उत्साह है ये पूछ लेते हैं। सर, अमित शाह आ रहे हैं आज, किस तरह का उत्साह आप लोगों में? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद जो है इसको एक 500 साल पुराना कलंक है कि जब यहाँ पे इसका नाम मुरादाबाद रखा गया था। हम सब मुरादाबाद के वासी माननीय गृह मंत्री जी और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका नाम माधव नगर करा जाए। अच्छा, माधव नगर चाह रहे हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ अब जैसे मुकाबला चल रहा है, मुकाबले को आप कैसे ले रहे हैं? क्या किस तरह का मुकाबला? आपको ये मुकाबला इस तरीके का यहाँ पे कि जहाँ पिछली बार यहाँ समाजवादी पार्टी ST जीते थे, फिर वही वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे ध्रुवीकरण इस तरीके का है कि मुस्लिम, साफ साफ बता दूं, यहाँ पे इस तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है। और यदि अगर इसका नाम आपने माधव नगर, हम गृह मंत्री से कहेंगे जीतने के बाद कर दिया, तो इस मंडल की सारी सीटें जीतेंगे ये। चलिए, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार कि अब जो गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह दौरा, आपको लग रहा है कि पश्चिम यूपी की जो हारी हुई सीटें ये जीत पाएंगे इस बार? पुरजोर तरीके से जीतेंगे। हाँ, इतने वोटों से जीतेंगे मुरादाबाद की सीट कि इतिहास बन जाएगा। अच्छा, अब लगातार नेता ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, क्या माहौल बनेगा बीजेपी के पक्ष में? आपके बारे में बीजेपी जीतेगी सर? जीतेगी? लेकिन पिछली बार यहाँ बीजेपी नहीं जीती थी। नहीं तो बीजेपी वैसे तो जीतेगी ना, आपके बार तो जीत सकती है। अच्छा, बीजेपी जीतेगी यहाँ? जी 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 जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है और वो हारी हुई सीटों पर मंथन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनके दौरे का कुछ असर होगा? बिल्कुल जीतेंगे। मैंने आपको एक बात कह दी, अमित शाह जी अगर एक बार यहाँ पे कार्यकर्ताओं से कह दें कि इसका नाम माधव नगर होगा, तो ये देखिएगा ये 100% जीतेंगे, मासिव विक्ट्री होगी। अच्छा,
इतनी कभी यहाँ पर मुरादाबाद से कोई सी सीट जीती नहीं होगी जितनी इस बार जीतेगी। लेकिन पिछली बार अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें तो बीजेपी ज्यादातर सीटें हार गई थी, जिसमें संभल की बात की जाए, चाहे हम मुरादाबाद की बात करें, नगीना की बात करें, बिजनौर की बात करें, तो इस बार माहौल लग रहा है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं यहाँ। हाँ, ये 5 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ केवल अगर इनके इतना कह दें तो इस मुरादाबाद महानगर का नाम बदल दें तो हिंदू। वैसे आपको नहीं लगा हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो नुकसान होगा बीजेपी को? तो एक बात बता दूं, मैं तो स्पष्ट कह दूं, वैसे भी मुस्लिम समाज का वोट बहुत कम मिलता है और आगे भी नहीं मिलेगा। मैं तो चाणक्य है यही कहता हूं कि वंश से एक तरफ बैठ जाओ, वो ज्यादा विजय दिलाएगा। चलिए देखिए, लोग हमारे साथ आकाश भी है। आकाश, क्या प्रोग्राम रहने वाला और क्या मंथन होने जा रहा है? देखिए जयप्रकाश जी लगभग 3:15 बजे मुरादाबाद पहुंच जाएंगे हवाई अड्डे पर। उसके बाद में वो होटल क्लार्क इन में पहुंच करके बैठक करेंगे, जहां पर वो 17 जो लोकसभाएं हैं पश्चिम सहित 2 ब्रज की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी और देखना होगा और क्या कुछ कहते हैं अमित शाह। बहुत शुक्रिया जेपीए जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।